नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे हैं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता है। मैं हूं विक्रम गुप्ता। आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के लिए आगामी एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन सीरीज टाइप सा क्वेश्चन लेके आए हैं, एमसीक्यू जिसको हम कहते हैं एमसीक्यू। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए अब बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शाहजादी जहां आरा का उपनाम है। उपनाम मतलब इसका पेट नाम होता है। बेदिल, दाग, मकफी या नजीर। तो मुगल शाहजादी जहां का उपनाम है मकफी। क्या होगा? मकफी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। किसकी राज्यसभा की शोभ गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे। मिहिर भोज, अमोघ वर्ष प्रथम, विजय सेन या लक्ष्मण सेन। तो हमारा आंसर होगा लक्ष्मण सेन। क्या होगा? लक्ष्मण सेन। ठीक है, चलिए बच्चे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, तभी तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्राप्त होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, कृष्ण प्रथम या कृष्ण द्वितीय। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। भांगड़ा नांगल बांध बना है। भांगड़ा नांगल बांध बना है, ये कहाँ पे बना है? किस नदी पर? व्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी पर या यमुना नदी पर। तो ये हमारा बना है सतलज नदी पर। ऐसे बांध से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। मामो गार्गो पतन कहाँ स्थित है। मामो गार्गो पतन कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, तो गोवा अच्छी जगह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लोक रंगमंच रूप रणमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा या छत्तीसगढ़। तो किससे संबंधित है? फिर हमारा गोवा होगा। ठीक है, रणमले पारस्परिक रूप रंगमंच कहाँ पे है? गोवा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की थी। जितने भी भारत में खातेधारक हैं उनको बचत बैंक यानी सेविंग अकाउंट में किसने सुविधाएं प्रदान की थी। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या डाकघर। तो इसने दिया था डाकघर ने। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन में निवृत्त होते हैं। सदन में निवृत्त होते हैं, निवृत्त मतलब आते हैं। ठीक है, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/12 या कुल सदस्यों का 5/6। तो हमारा आंसर होगा कुल सदस्यों का 1/3 बहुमत। जिसके पास 1/3 बहुमत
मान्य मानी जाती है। ठीक है, चलिए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। न्याउली किस राज्य की एक लोक नायक गीत है? न्याउली उड़ीसा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। न्याउली कहाँ की लोकगीत है? उत्तराखंड की। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पारस्परिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पारस्परिक टापू नृत्य किससे संबंधित भाई? उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी हमारी कहाँ है? ईटानगर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने की विधि का क्या नाम है? निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने का कौन सी विधि द्वारा दूध से क्रीम निकाली जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामों में हर एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो परासरण दाब विधि द्वारा, अभिकेंद्र बल विधि द्वारा, संघनन विधि द्वारा या अपकेंद्रण विधि द्वारा? तो यह आंसर होगा अपकेंद्रण विधि द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है? आसंजक बल, अंतराणुविक बल, ससंजक बल या गुरुत्वीय बल? तो हमारा आंसर होगा आसंजक बल। क्या होगा? आसंजक बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ? विश्व में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो विश्वविद्यालय जब सबसे पहले स्थापित हुआ था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है? ये हमारे बिहार में है। और बिहार की राजधानी क्या है? ये पटना में है। ठीक, तो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या स्फिगोमीटर? तो हमारा आंसर होगा स्फिगोमीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा सुनाई गई थी? भगत सिंह को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? 14 जनवरी, 14 फरवरी, 23 मार्च या 23 अप्रैल? तो फांसी तो उनको सुनाई गई थी भगत सिंह को 14 फरवरी को। ठीक, लेकिन इनको फांसी कब मिली थी? 23 मार्च को। और 14 फरवरी हमारा लोग ऐसे मनाते हैं वैलेंटाइन डे के दिन, लेकिन ये शहीद का भगत सिंह को फांसी की सज़ा 14 फरवरी को सुनाई गई थी। उम्मीद करते हैं कि सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैनल पर बनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।